तो सेकंड रिपोर्ट है, रिपोर्ट एंड इंडाइसेंस 16th टू 30th अप्रैल का। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स अप्रैल 2025। तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ग्लोबल ट्रेड है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करेगा। इट आउटलाइंस द रीसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट्स आफ्टर एडजस्टिंग फॉर द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंटली अनाउंस्ड टैरिफ्स जो ट्रम्प ने किया एंड इंक्रीज ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी। -0.2% contraction in merchandise trade is now predicted। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड जो है वो 0.2% और कम हो जाएगा। So if the situation worsens, reciprocal tariffs and growing trade policy uncertainty are expected to cause a 1.5% decline। अभी तो 0.2% डिक्लाइन है, अब ये 1.5% डिक्लाइन हो सकता है इन वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड इन नॉर्थ in 2025। Tariff changes are expected to have the largest impact on North America, followed by Asia and South and Central America and the Caribbean। The global volume of commercial sales is projected to grow by 4% in 2025 and 4.1% in 2026। ठीक है, तो वर्ल्ड जीडीपी एट मार्केट एक्सचेंज रेट्स ये है। लीडिंग एक्सपोर्टर इंपोर्टर एंड इंडिया इन वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड। तो चाइना नंबर 1 पे है एक्सपोर्टर इन वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड, और इंपोर्टर में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। इंडिया कितना 18th रैंक है एक्सपोर्टर में और 9th रैंक है इंपोर्टर में। लीडिंग एक्सपोर्टर इंपोर्टर इन कमर्शियल सर्विसेज, वहाँ मर्चेंडाइज ट्रेड है, यहाँ कमर्शियल सर्विसेज में इंडिया का जो एक्सपोर्ट है 8th रैंक पे है। 18th का 8th हो गया और 9th रैंक पे ही है इंपोर्ट में भी। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स टॉप में आता है। ट्रेड एंड डेवलपमेंट फोरसाइट्स 2025 अंडर प्रेशर, सर्टेनिटी रीशेप्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। सो यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यूएनसीटीएडी रिलीज करता है ट्रेड एंड डेवलपमेंट फोरसाइट्स अंडर प्रेशर। तो रिलीज करता है यूएनसीटीएडी ग्लोबल एंड रीजनल ग्रोथ प्रोजेक्शंस फॉर 2025। ग्लोबल का है 2.3% ग्रोथ की, हाईलाइट है कि बिलो 2.5% मार्क सिग्नलिंग अ पॉसिबल रिसेशन फेज। तो वो रिसेशन आ सकता है क्योंकि 2.3% है। साउथ एशिया है 5.6 और इंडिया है 6.5, ठीक उल्टा। तो इंडिया डज रिमेन फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। ठीक है, 2.3% ग्रोथ। So financial fear index measures how much the US stock market is expected to fluctuate, has hit hard the highest level ever, only lower than during the COVID-19 crisis in 2020 and the 2008 global financial crisis। The poverty and equity brief World Bank release किया है। It highlights the trends in पॉवर्टी, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी एंड इनइक्वालिटी, क्योंकि वर्ल्ड बैंक रिलीज किया तो ये सारा ओवरऑल डेटा बनाएगा। ट्वाइस अ ईयर ये रिलीज होता है ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड द आईएमएफ। पॉवर्टी एज पर इंटरनेशनल बेंचमार्क, एक्सट्रीम पॉवर्टी इज डिफाइंड एज living on less than $2.15 per day। Lower middle income is defined as living on less than $3.65 per day। ठीक है, तो 3 to 6 जो है मतलब उसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दो 2 से तो अपर मिडिल इनकम हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल एक्सट्रीम पॉवर्टी रिडक्शन इन इंडिया 2011-12 में 16.2% था, बट अभी जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है वो 2.3% है। इंडिया हैज़ लिफ्टेड 171 मिलियन पीपल आउट ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी इन द पास्ट डिकेड। रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी रिडक्शन भी हुआ है, 3% के अराउंड है रूरल एक्सट्रीम पॉवर्टी। और गेन्स एट लोअर मिडिल इनकम पॉवर्टी, तो पॉवर्टी गैप जो है वो अभी अप्रॉक्स 15% है। सो इंडियाज पॉवर्टी रिडक्शन बिटवीन 2011 एंड 2022 रिजल्टेड इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ 378 मिलियन फ्रॉम पॉवर्टी। रूरल अर्बन पॉवर्टी गैप भी नैरो हो चुका है। पॉवर्टी गैप अब 15% है, पहले 25% था, विद एन एनुअल डिक्लाइन ऑफ 7%। Key states driving poverty reduction. So in 2011-12 the five most populous states, यूपी महाराष्ट्र, ठीक है, यूपी महाराष्ट्र बड़ा बड़ा स्टेट्स हो गया, बिहार वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश accounted for 65% of India's extreme poor, which reduced to 54% in 2022-23। तो 5 मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स जो है यूपी महाराष्ट्र बिहार बंगाल और मध्य प्रदेश, पहले 65% था अब 54% हो गया है। So these states all contributed to two-thirds of the overall decline in extreme poverty. Decline in multidimensional poverty and revised estimates.
तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड कंजम्पशन बेस्ड चीनी इंडेक्स एमपीआई कितना है 15.5%। चीनी इंडेक्स अभी 25.5 रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी। तो इनकम इनइक्वालिटी का जो है वो जीनी इंडेक्स बताता है, वो 25.5 हो गया है। तो रीसेंट डेटा जो है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हैज सरपास द वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रोथ सिंस 2021-22 with rising employment especially among women. Urban employment dropped, and recent data shows that male workers are moving from rural to urban area for the first time, while rural female employment in agriculture has increased. Self-employment, particularly among rural workers and women, has risen, boosting economic participation. फिर साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट, ये क्या है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इन इंडिया ग्रोथ स्लोड डाउन फ्रॉम 9.2% टू एन एस्टिमेटेड 6.5% इन FY 2024। ठीक है, द स्लोएस्ट इन 4 years बट स्टिल इन लाइन विद द इकोनॉमीज लॉन्ग टर्म एवरेज। वेलफेयर एफिशिएंसी इंडेक्स WEI, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन रिलीज करता है। इट असेसेस एफिशिएंसी गेन्स इन द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अक्रॉस वेरियस डोमेन्स। डीबीटी है जिसका 50% वेटेज है, देन 30% है सब्सिडी रिडक्शन, मेजर्स द डिक्रीज इन सब्सिडी एक्सपेंडिचर एंड बेनिफिशियरी ग्रोथ, कि कितने बेनिफिशियरीज बढ़ रहे हैं। ठीक है, 20% है। So the WEI rose from 0.32 to 0.91, reflecting systemic improvements and efficiency gains. तो वेलफेयर एफिशिएंसी इंडेक्स जो है वो 0.32 से 0.91 हुआ है, बड़ा है। रिसर्च इन WEI इज बिकॉज ऑफ द लीकेज रिडक्शन, सब्सिडी रिडक्शन एंड बेनिफिशियरी ग्रोथ जो है वो 16 टाइम्स बढ़ गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट रिलीज बाय टाटा ट्रस्ट इन पार्टनरशिप विद द सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव दक्ष, टिस प्रयास विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी। तो एडिशन फोर्थ है, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2019। कर्नाटका है जो सबसे टॉप में है, फिर आंध्र प्रदेश, साउथ इंडियन स्टेट्स जो है वो टॉप में है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटका सबसे ज़्यादा रैंक पे है। स्मॉल स्टेट्स में सिक्किम सबसे ज़्यादा टॉप में, फिर हिमाचल, फिर अरुणाचल प्रदेश। बॉटम स्टेट्स क्या है, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जस्टिस उतना नहीं है। और स्मॉल स्टेट्स में गोवा लास्ट में। तमिलनाडु retains its top position in managing prisons, while UP has the most number of overcrowded prisons. ठीक है, the share of women judge in higher is higher in district courts compared to higher high courts and the Supreme Court. एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, शिंगुआ चाइना ये टॉप में है। फिर 38 नंबर पे आता है IISc बैंगलोर। इंडिया हैज 20 इंस्टीट्यूशंस प्लेस्ड अमॉन्ग 250, टॉप 250 एशिया रैंकिंग। ठीक है, फिर 25 बिलियन एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो नीति आयोग के द्वारा हुआ है। ये चाइना डोमिनेट्स ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, होल्डिंग 50% ऑफ द हैंड टूल्स मार्केट एंड 40% ऑफ द पावर टूल्स मार्केट। इंडिया एम्स फॉर $25 billion एक्सपोर्ट्स ओवर द नेक्स्ट decades, टारगेटिंग 10% ऑफ द पावर टूल मार्केट एंड 25% ऑफ द हैंड टूल मार्केट। पंजाब अलोन अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ इंडियाज हैंड टूल एक्सपोर्ट्स। तो नीति आयोग कर रहा है, और इसमें चाइना भी डोमिनेट करता है जो भी पावर टूल और हैंड टूल है उस सेक्टर में। स्पेशल 301 रिपोर्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्रोटेक्शन एंड एनफोर्समेंट, ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन USTR। 8 countries आर ऑन प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, उसमें मेक्सिको जो है प्रीवियसली ऑन द वॉच लिस्ट एंड नाउ इज अ हायर प्रायोरिटी ग्रुप। USTR जो है वो रिमूव किया तुर्कमेनिस्तान फ्रॉम द मेन वॉच लिस्ट। वर्ल्ड का बेस्ट हॉस्पिटल बाय न्यूज़वीक एंड स्टैटिस्टा ये रिलीज करता है, मेयो क्लिनिक यूनाइटेड स्टेट्स में। इंडिया स्पेसिफिक 3 इन टॉप 250, पहला एम्स दिल्ली। फिर वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यूनाइटेड स्टेट्स सबसे टॉप में, इंडिया 5th नंबर पे। यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, रशिया, जर्मनी, इंडिया। ठीक है, और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट में प्राइम डेटाबेस के अकॉर्डिंग HDFC बैंक जो है वो टॉप नंबर पे है CSR स्पेंडर, एंड इन टर्म्स ऑफ हाईएस्ट परसेंटेज स्पेंड ऑन CSR वो है ओरिएंट पेपर इज एट टॉप। ठीक है, सो दैट इज ऑल।